हमने रात दिखाया भी था कि जिस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में हम गए थे, सिकंदर राव के अंदर बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी। हमारे सामने ही जनरेटर वहां मंगाए जा रहे थे। जितने भी लॉक रूम थे वो लॉक पड़े हुए थे। वहां पर कोई डॉक्टर नहीं था। नर्सिंग स्टाफ के नाम पर वहां एक थे, बाद में नर्सिंग स्टाफ को वहां बुलाया गया। एम्बुलेंस नहीं थी, बाद में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई गई। तो ये अगर समय रहते कर लिया जाता तो बहुत सी जिंदगियां जो अब नहीं है हमारे बीच में, उनको बचाया जा सकता था। इसके साथ साथ एक और सवाल यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड लगातार वहां पर तलाश रही है, क्या बड़ा चैलेंज रहने वाला है? क्योंकि देखिए बीते दिन जिस तरीके से वहां पर बारिश हो रही है, रात से वहां पर लगातार बारिश हो रही है, या यूं कहे रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे क्या बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं फॉरेंसिक की टीम को? देखिए, इसमें फॉरेंसिक जैसी कोई टीम का कोई ज्यादा मैं नहीं मानता कि इसमें महत्व ज्यादा होगा। उसकी एक बड़ी वजह है, इसमें ये भगदड़ है, कोई किसी को मारा नहीं गया है। आएंगे मानसू, आपके पास एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हाथरस के उप जिलाधिकारी ने डीएम को प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर बता रहे, रिपोर्ट में बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों को जिम्मेदार बताया गया है। काले कपड़ों में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ही धक्का मुक्की की थी। तो देखिए अब यहां पर खुलासा होना शुरू हो गया है। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एसडीएम ने अब डीएम को प्राथमिक जांच की जो रिपोर्ट है, यानी कि जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो यहां पर दे दी गई है। हाथरस के एसडीएम ने यहां पर डीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है काले कपड़ों में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ही धक्का मुक्की शुरू की थी, जिसकी वजह से यहां पर जो स्थिति उत्पन्न हुई, यहां पर वाद विवाद हुआ और इसके बाद भगदड़ एक तरह से मचती है और इसी के बाद यहां पर ये भयावह तस्वीर जो है वो सामने आती है। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु, देखिए अब रिपोर्ट सौंप दी गई है एसडीएम द्वारा डीएम को और यहां पर बड़ा खुलासा होते हुए नजर आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो निजी सुरक्षा कर्मी थे, जो काले कपड़ों में वहां पर तैनात किए गए थे सुरक्षा के लिए, उन्हीं के बीच धक्का मुक्की होती है। और बिल्कुल देखिए, जो भोले बाबा हैं इनके साथ एक बड़ा सुरक्षा दल इनका चलता है, एक बड़ी फ्लीट ये अपनी पर्सनल गार्ड्स की लेके चलते हैं। और अगर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके द्वारा धक्का मुक्की दी गई, क्योंकि ये कहा गया था कि वहां से जो लोग थे वो बाबा को देखना चाहते थे, जिस तरह से होड़ में थे, और उनको रोक कर उनको धक्का देना, तो वहां से वो अगर शुरू हुआ है तो उनकी गलती साफ तौर पर इसमें है। और एफआईआर में उनका किसी का नाम नहीं है, अज्ञात में जरूर उनको डाला गया है। और इसमें अगर जांच रिपोर्ट में ये लिखा गया है तो ये बिल्कुल अब तय है कि उन सभी के नाम एफआईआर के अंदर खोले जाएंगे, उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन देखना होगा क्या बाबा का भी इसमें नाम लिखा जाएगा, एफआईआर में नाम उनका लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, दर्ज एफआईआर होती है या नहीं होती है। और अब आप यहाँ पे जो तस्वीरें देखेंगे, सीएम की फ्लीट यहाँ आ चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम की फ्लीट यहाँ आ चुकी है। अंदर फिलहाल जो जिला अस्पताल है उसके अंदर, हाथरस के अंदर सीएम की फ्लीट एंट्री कर रही है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। उनकी फ्लीट जो है वो आ गई है, गाड़ियां अंदर एंट्री हुई है। और अब आप देख सकते हैं यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट पहुंचते हुए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आ गए हैं। अब वो यहां से जो लोग एडमिट हैं, जो इंजर्ड हुए थे, उनसे मिलेंगे, सीधे तौर पर उनका हाल जानेंगे और उसके बाद उनसे बातचीत करने के बाद यहां से वापस पुलिस लाइन जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फ्लीट है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गई है और जो जांच रिपोर्ट की बात आप कर रहे थे वो भी दे दी गई है डीएम को। तो डीएम उस जांच रिपोर्ट को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को देंगे और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता रखें। लेकिन उनकी जो फ्लीट है वो फिलहाल अस्पताल में आ रही है। सीधे तौर पर अभी आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो गाड़ियां हैं, एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो अंदर एंट्री यहां पर हो रही है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जिला अस्पताल हाथरस पहुंचे हैं और यहां पर अब वो मरीजों से मुलाकात करेंगे, जो मरीज एडमिट हैं यहाँ पर, जो सत्संग के दौरान घायल हुए थे। तो मरीजों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा वापस पुलिस लाइन जाएंगे, जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12:30 बजे का समय उनके द्वारा दिया गया था
और 12:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन फ्लीट यहाँ पर फिलहाल आती हुई, जो गाड़ियां हैं वो अस्पताल के अंदर आती हुई, और गाड़ी जो है मुख्यमंत्री की वो आएगी और उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री जब उतरेंगे तो उनकी तस्वीरें भी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। हमारे विजय अमित कुमार जो कि लगातार बने हुए हैं और दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, वो दिखाएंगे यहाँ से सीएम की, क्योंकि आगे बैरियर लगा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाकर मीडिया को भी आगे जाने की परमिशन नहीं है, तो डिस्टेंस रखा गया है। मुख्यमंत्री यहाँ जब आएंगे तो सीधा सबसे पहले जो अस्पताल के अंदर मरीज भर्ती हैं, जिनका उपचार अभी चल रहा है, सत्संग के दौरान भगदड़ में जो घायल हुए थे, उनसे वो मिलेंगे। उनसे मिलने के बाद यहाँ से वो आगे जाएंगे और उसके बाद सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। वो ऐसी एविडेंस हैं, ऐसी वो गवाहें हैं जो इस बात को चीख चीख कर साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि जब ये भगदड़ मची होगी, जिन लोगों की जान वहां पर गई होगी, तो क्या मंजर, क्या उन पर स्थिति जो है उस वक्त गुजरी होगी। फिलहाल घायलों से मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। वो घटनास्थल पर भी मौका का मुआयना यहां पर करेंगे, तो घायलों से उनका हालचाल जानते हुए मुख्यमंत्री फिलहाल नजर आ रहे। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सत्संग वाले भोले बाबा फरार है, जिनकी तलाश लगातार जारी है, और हादसे से जुड़ी हर एक बड़ी तस्वीर, हर एक सबसे पहले अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर हम सबसे पहले दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल देख रहे हैं आप जिला अस्पताल हाथरस से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। घायलों से हालचाल और पूरे घटनाक्रम को शायद कहीं ना कहीं वो समझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो तमाम चश्मदीद हैं जो बाबा के सत्संग में मौजूद थे। तो ये आपको तस्वीर हम सीधा दिखा रहे हैं जिला अस्पताल की, घायलों का जहां पर इलाज जारी है। बाबा अभी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी एफआईआर में जो नाम है वो बाबा का शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सवाल यही कि जो ये नरसंहार हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 50,000 लोगों के पहुंचने की ही यहां पर अनुमति दी गई थी, लेकिन जब संख्या बढ़ रही थी तब प्रशासन क्या कुछ कर रहा था, क्यों वहां पर वो तमाम व्यवस्थाएं मौजूद नहीं थी जो भगदड़ की स्थिति में होनी चाहिए थी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो अभी जांच का विषय हैं। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन 121 लोगों की जिंदगी इस दौरान चली गई है। जवाबदेही किसकी है ये तय करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री जिला अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मुलाकात, घायलों से उनका हालचाल जानते हुए पूरे घटनाक्रम की, क्योंकि किस तरह से, क्योंकि अब ये जानकारी भी सामने आ रही, क्योंकि एक के बाद एक बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जिस बाबा के सत्संग में ये लाखों लोग पहुंचे थे, उस बाबा पर कई केस ऑलरेडी दर्ज हैं। एक यौन शोषण का आरोप भी है। जब से ये हादसा हुआ है बाबा अंडरग्राउंड है, तलाश यहां पर की जा रही है, क्योंकि अगर बाबा पाक साफ है, बाबा ठीक है, तो बाबा अभी तक अपने उन समर्थकों जिन्होंने अपनी जान इस सत्संग के दौरान गंवाई है, उनके लिए आगे आकर कुछ भी क्यों नहीं कहा है, क्यों उनकी मदद के लिए बाबा आगे नहीं आया है। तो आपको बता दें कि काले कपड़ों में मौजूद जो सत्संग में लोग थे, उन्होंने धक्का मुक्की शुरू की थी और उसके बाद ही ये भगदड़ मची और करीब 1.5 से 2 घंटे तक लोग जो हैं वहां पर दबे रहे। 121 लोगों की जान चली गई। फिलहाल आपको ये नेक्स्ट वार्ड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को हम सब लोग जो समझते हैं, और हम सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ। It's a big tragedy, and we are still assessing the damage, the numbers of casualties, number of people who have been affected in this. Our solidarity and condolences with those families. We're trying our best. I'm in touch with the district administration. The Chief Minister of Uttar Pradesh is also directly monitoring this. In fact, today he will also visit and engage in further meetings with the officials. And whatever the reasons may be, we'll go to the bottom of that. Thank you.
देखिए, इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यही सवाल लगातार बने हुए हैं। इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घायलों के बीच पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जाना जा रहा है, क्योंकि इन 121 जिंदगियों में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या बताई जा रही है। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हिमांशु, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों के बीच मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। आगे अगला पड़ाव मुख्यमंत्री का क्या होगा इसके बाद? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री फिलहाल जितने भी कल जो सत्संग के अंदर भगदड़ में घायल मरीज हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ, क्योंकि उनसे भी